यदि चाहते हो अपने पैसे की बर्बादी को रोकना और अपने एक एक पैसे का पूरा मूल्य वसूल करना, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में बताऊंगा सारे वो प्रोसेस जिससे कि आप अपने घर पे सब्सिडी वाला सोलर पैनल इंस्टॉल करा सकते हो और उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आप ले सकते हो। जैसा कि आप नॉर्मली जानते हो, तीन तरीके के सिस्टम्स होते हैं, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड। क्या फर्क है तीनों में, कैसे ये इंस्टॉल होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सब्सिडी क्लेम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस सारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और लेके चलूंगा लाइव साइट पर, जहां पर हमने ऐसी ही एक यूनिट को इंस्टॉल भी किया है। तो यदि आप चाहते हो सारी इंफॉर्मेशन तो जुड़े रहिए वीडियो में। लेके चलता हूं साइट पर। अभी हम लोग हैं साइट पर, जो कि हमने 3 kVA का हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। ये पूरे पैनल स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हो। ये पूरा गैल्वेनाइज्ड स्टील में जो स्ट्रक्चर्स हमने डेवलप किए हैं ये है, और हाइट इतना दिया है कि नॉर्मली ये लोग अपनी छत को भी यूज कर पाएंगे। अब मैं बताता हूं इसमें चीजें हुई क्या है और कैसे कैसे इसको आपने प्रोसेस में लेना है। तो अभी हम शुरू करते हैं प्रोसेस को, कैसे हमें इसको अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें वो हमसे यहाँ पर पोर्टल पे मांगी जाएंगी। सबसे पहले आपको जब इसको अप्लाई करना है तो आपके पास होना चाहिए आपका आधार, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल और एक कैंसिल चेक उस अकाउंट का जिसमें आप अपनी सब्सिडी को पाना चाहते हो। ये तीनों चीजें आपके पास है और जितना मैक्सिमम लोड आपका सेंक्शन है, जितनी किलोवाट का आपका मीटर लगा हुआ है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी उतनी ही हो सकती है। अब यदि आप उसको अप्लाई करते हो तो ये तीनों चीजें आपने पोर्टल पे डाली। नॉर्मली इसका पोर्टल है नेशनल रूफटॉप के नाम से। अगर कोई आपको इसमें असिस्टेंस भी चाहिए तो बैटरी स्कूल भी आपको वहां पे हेल्प कर सकता है, आप इंडिया में कहीं पर भी रहने वाले। जब आप इसको अप्लाई कर देते हो तो अप्लाई के बाद में सेकंड फेज इसका स्टार्ट होता है, जहां पर वेंडर सिलेक्शन होता है, यानी कि आप कोई भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेंडर के थ्रू इस सिस्टम को इंस्टॉल करा लेते हो। वो वेंडर एक एग्रीमेंट करता है आपके साथ में कि वो आने वाले 5 वर्षों तक आपको इसकी सर्विस वारंटी भी देगा और आपका पूरा प्रॉपर ये सिस्टम इंस्टॉल करा के उसकी सब्सिडी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगने वाली है वो भी वो आपको प्रोवाइड कराएगा। जब वेंडर के बीच में और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद में प्रोसेस शुरू होता है आपकी इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन के लिए आपको अपना सिस्टम बाय करने के बाद में वेंडर को पेमेंट करना होता है और वेंडर वो सारी चीजें आपके साइट पे इंस्टॉल करा देता है। अब इंस्टॉलेशन में 2 चीजें हैं, हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पैनल हमारा डीसीआर अप्रूव्ड हो, जो इन्वर्टर हो वो हमारा हाइब्रिड हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो ऑन ग्रिड भी कुछ लोग लगाते हैं। हम इस पर एक सेपरेट वीडियो करेंगे कि वाई ऑन ग्रिड और वाई हाइब्रिड। अब इस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल स्ट्रक्चर जीआई होता है, जीआई बेस्ड होता है और इसमें कुछ लोग नीचे लगाते हैं और हमने केवल इनको इनकी छत यूज कर पाए, इनका पूरा रूफ एरिया वेस्ट ना हो, इसके लिए हमने इतनी हाइट ली है जिससे कि ये अपना पूरा रूफ यूज भी कर सकते हैं और इनका पैनल भी यहां पर आराम से लग गया है। तो यहां दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखने वाली है कि आपका एरिया अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। इंस्टॉलेशन के टाइम पे एक चीज आप यहां देख रहे होंगे, ये वायरिंग जा रही है। यहां पर 3 अर्थिंग इन्होंने इंप्लाई की है। यहाँ पे तीनों अर्थिंग के साथ में ये पैनल इंस्टॉल होते हैं। 3 अर्थिंग किस चीज की होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली अर्थिंग होती है इस स्ट्रक्चर की, जो कि कोई भी बिजली अगर ऊपर से आती है तो वो उसको अरेस्ट करके नीचे ग्राउंड में भेज दे। दूसरा होता है डीसी की, डीसी अर्थिंग, और तीसरा होता है एसी अर्थिंग, यानी कि कोई ग्रिड के थ्रू कोई अर्थिंग आ रही है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वो अर्थ हो जाए, ग्राउंड हो जाए, और डीसी से अगर कोई चीज ऐसी आ रही है अर्थिंग या इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में, वो भी ग्राउंड हो जाए, तो यानी कि कहीं पर भी किसी को जान माल का हानि ना हो। तीनों अर्थिंग के बाद में सारा प्रॉपर पाइपलाइन के थ्रू ये वायरिंग जाती है आपके इन्वर्टर डिवाइस तक, जहां पर आपने इसको प्लग इन किया होता है। उसके बाद में जब ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी तो इंस्टॉलेशन के बाद में तीसरा फेज आएगा इसकी कमीशनिंग का, जो कि नेट मीटरिंग के लिए आपके डिस्कॉम से एक बंदा आएगा, जेई या जो भी लोग आएंगे, वो आपका मीटर चेंज करके नया मीटर लगाएंगे। यानी कि पुराना मीटर ले जाएंगे और नया मीटर जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को सपोर्ट करता होगा वो मीटर यहां पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। जब वो मीटर इंस्टॉल हो जाएगा तो जो भी ग्रिड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वो ये आपका सोलर पैनल आपके ग्रिड में थ्रो कर देगा। जितना आप कंज्यूम करते हो आप कंज्यूम करिए, और जो एक्सेस रहेगा उसको वो ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देगा, और उस यूनिट को वापस आप ले सकते हो तब जब आपको उसकी आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी वीडियोस है, बहुत ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस अलाइन हो जाता है और पहला बिल 1 महीने के बाद जब आपका जनरेट हो जाता है, उसके बाद में आपकी सब्सिडी भी क्लेम हो जाती है, पहले सेंट्रल की फिर स्टेट की।
यानी कि पहले 78,000 आते हैं, उसके बाद में 30,000 आते हैं विद इन 60 डेज। ये पूरा प्रोसेस है जिसको हमने यहाँ पे आपको समझाया। अब इसमें बारीकी क्या क्या है, किन पे हमें समझ के इस प्लांट को इंस्टॉल कराना है या वेंडर सेलेक्ट करना है। बहुत सारे यूजर्स हैं जो ऑन ग्रिड लगाते हैं। ऑन ग्रिड का डिसएडवांटेज क्या है और हाइब्रिड का एडवांटेज क्या है। ऑन ग्रिड में आपको ग्रिड पे डिपेंडेंट रहना है, यानी कि अगर ग्रिड नहीं है तो आपका सोलर जनरेशन जीरो हो जाता है उस टाइम जब वो ग्रिड नहीं है। हाइब्रिड में वो केस नहीं है, आपकी बिजली भी नहीं है, आपके पास बैटरी भी नहीं है, तभी भी आप अपने सोलर को यूज कर पाएंगे इन दोनों चीजों की एब्सेंस में। तो ये एडवांटेज है हाइब्रिड की। टेक्नो पावर इंडिया जो हमारी कंपनी है हाइब्रिड इंस्टॉल करती है उसी कॉस्ट में जिसमें बाकी लोग ऑन ग्रिड इंस्टॉल करते हैं। तो यदि आप इंडिया में कहीं भी हैं और आप चाहते हो अपनी सब्सिडी और नॉन सब्सिडी बेस्ड इन्वर्टर या सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कराना, तो आप हमारी टीम से भी एसोसिएट हो सकते हैं, वो आपको हेल्प भी करेंगे। वो अगर आप अपने लोकल लेवल पे भी इंस्टॉल कराते हो तो जो बेस्ट किट इन लोएस्ट प्राइस है वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। मिलेंगे जल्दी ही अगली साइट पर, अगली किसी सोलर इंस्टॉलेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई भी क्वेरी अगर आपको इससे रिलेटेड है आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।